सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य गठन के 22वें वर्षगांठ का उत्सव मंगलवार को गिरिडीह में जबरदस्त अंदाज में दिखा। स्कूलों में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई तो वहीं नगर भवन में परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ शहर के सटे सीहोर जीह सिरसिया के बिरसा मुंडा चौक पर अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुटे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के साथ कला संगम के सतीश कुंदन, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ज्योतिंदर प्रसाद, शाहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू और आसमा खातून ने बिरसा मुंडा चौक में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। भाजपा के नगर कमेटी के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में भाजपा नेता संदीप जंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय और भाजपा नेत्री विनीता कुमारी ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सदर विधायक सोनू ने आदिवासियों के साथ जमकर मांदर बजाया तो उनके साथ आम लोग भी झूमर गीत पर थिरकते दिखे। कार्यकर्ता और समर्थक भी गले में मांदर डालकर बजाते हुए पारंपरिक संथाली पर धुन कर थिरकते रहे। बिरसा मुंडा जयंती समारोह द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक सोनू ने कहा कि भगवान बिरसा जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वहीं लड़ाई एक वक्त दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सूदखोरी प्रथा के खिलाफ लड़ा था। राज्य को महाजनी प्रथा से मुक्त कराने में शिबू सोरेन की भूमिका को आदिवासी और गैर आदिवासी अब भी महत्वपूर्ण मानते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी शिबू सोरेन के नेतृत्व में जनहित को लेकर आंदोलन करता रहा है। समारोह में जयंती समारोह के कई सदस्यों के साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी जुटे थे। स्मारक समिति के अध्यक्ष हमारे मित्र रविकांत सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे गार्जियन ज्योतिन बाबू, गांधी के पूर्व विधायक लक्ष्मण जी और हम लोगों के सर्वप्रिय नेता सतीश कुंदन जी, जिनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। नुक्कड़ सभाओं में भी जब ये बोलते हैं तो मैं बड़ी गौर से इनकी बातों को सुनता हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम हमारी बहनें, माएँ, दूर दराज से आए हुए लोग, मेरे पार्टी संगठन के कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी हमारे साथी अभी तुरंत पहुँचे थे यहाँ, शायद हैं कि चले गए, पता नहीं। नरेश जी आए थे, नरेश वर्मा जी हैं कि चले गए? तो चले गए। तो ये तमाम लोग आज हम लोग जुटे हैं। सच में जब इतिहास के पन्नों को हम लोग पलटते हैं तो वो परिस्थितियां गंभीरता से सोचने पर देह में एक रोमांच या सिरहन पैदा करती है। ये लगता है कि वो जो दौर था अंग्रेज़ों का, जिस दौर में सड़कें बनाई जाती थी अलग अलग से कि इसमें अंग्रेज चलेंगे और इसमें गुलाम हिंदुस्तानी चलेंगे, उस दौर में अंग्रेज़ों की सत्ता में उनकी ताकत में आंख डालकर विरोध करने का जिन लोगों ने साहस किया था, उनकी क्या क्षमता रही होगी और उनकी क्या सोच रही होगी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 माना जाता है, लेकिन ये झारखंड की बलिदानी धरती, जिसने सिद्धू कानू जैसे लोगों को जन्म दिया, जिन लोगों ने भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन किया। यह आंदोलन इतिहासकारों की लापरवाही से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहलाता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानू थे। ये तमाम बातें झारखंड के उस डीएनए की परिचायक हैं जो अपनी जीवन शैली में हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं करता। चाहे सिद्धू कानू का आंदोलन हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, धरती आबा ने भी आंदोलन या जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई इसलिए थी कि अंग्रेजों के शासन और अंग्रेजों के शोषण से क्षेत्र की जनता तबाह थी। जो अपनी जीवन शैली में हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं करता। चाहे सिद्धू कानू का आंदोलन हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, धरती आबा ने भी
आंदोलन या जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई इसलिए थी कि अंग्रेजों के शासन और अंग्रेजों के शोषण से क्षेत्र की जनता तबाह थी। धरती आबा का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था कि साहब साहब की टोपी एक है। इसमें 2 बार साहब का जिक्र इसलिए हुआ था कि पहला साहब अंग्रेज था और दूसरा साहब उस इलाके का जमींदार था जिन लोगों ने शोषण करने के लिए एक ही जैसा चरित्र अपनाया था। आज हम लोग तो रस्मी तौर पर धरती आबा को याद करते हैं। 15 नवंबर झारखंड के जन्म से जुड़ा हुआ दिन, जनजातीय गौरव दिवस। लेकिन मैं जब कोल्हान में संघर्ष यात्रा में था तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से मंदिर बनाकर पूजा होती है, धरती आबा भगवान बिरसा की मंदिर बनाकर सुबह शाम पूजा होती थी, दिया जलाया जाता था, अगरबत्ती जलाया जाता था। ये दिखलाता है कि कोल्हान की धरती में, कोल्हान की आबो हवा में भगवान बिरसा के संघर्ष को लोग आज भी दैवी स्वरूप मानकर उसका स्मरण करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि ये तो बड़ी छोटी सी मांग है, जिसमें निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि धरती आबा के विराट व्यक्तित्व को एक विराट स्वरूप मिलना चाहिए। धरती आबा का विराट व्यक्तित्व अगर सड़क के किनारे है तो शायद उनके व्यक्तित्व के साथ हम लोग अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि एक भव्य बिरसा चौक बने। चाहे हमारे साथी रवि सिंह जी ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने पूरे गिरिडीह में अगर इस चौक को बिरसा चौक के तौर पर स्थापित किया है तो इसकी महत्ता, इसके महत्व को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। जब भी गिरिडीह में बिरसा चौक का जिक्र होगा तो वो इसी चौक का जिक्र होगा, और भगवान बिरसा की प्रतिमा की अगर बात की जाएगी तो यहीं पर की जाएगी। तो आज मैं भी गौरवान्वित हूँ कि आज मुझको मुख्य अतिथि के तौर पर आपने इस कार्यक्रम में आयोजित किया। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 15 नवंबर 2023 भगवान बिरसा की भव्य मूर्ति का अनावरण हो और अगले बिरसा जयंती को हम लोग और बेहतर और व्यापक और बृहद तरीके से मनाएं। किया जा सकता है जब भी गिरिडीह में बिरसा चौक का जिक्र होगा तो वो इसी चौक का जिक्र होगा, और भगवान बिरसा की प्रतिमा की अगर बात की जाएगी तो यहीं पर की जाएगी। तो आज मैं भी गौरवान्वित हूँ कि आज मुझको मुख्य अतिथि के तौर पर आपने इस कार्यक्रम में आयोजित किया। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 15 नवंबर 2023 भगवान बिरसा की भव्य मूर्ति का अनावरण हो और अगले बिरसा जयंती को हम लोग और बेहतर और व्यापक और बृहद तरीके से मनाएं, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिस झड़ी को हम लोग आज सीमित स्वरूप में कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, इसको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास हो, और इसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम लोग निश्चित करेंगे। तो एक बार पुनः धरती आबा के जन्मदिन, झारखंड राज्य की स्थापना का दिन, जनजातीय गौरव दिवस, यह तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिजिनस पीपल, यहाँ के मूलवासियों को गौरवान्वित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण साथ में यह है कि ये 15 नवंबर 2022 धरती आबा के जन्मदिन के साथ हमें 1932 के खतियान को लागू होने की खुशी मनाने का भी एक मौका देता है। तो मैं यह चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ हैं आज धरती आबा के दिन के साथ 1932 के खतियान के लागू होने की खुशी भी मनाएं कि आने वाला दिन झारखंड जो हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, उनके सपनों का झारखंड बनाने की दिशा में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएं। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहें।